दोस्तों नमस्कार। एक ऐसी खबर आई है जो पूरे साउथ चाइना सी की राजनीति को हिला के रख देगी। इंडिया ने फिलीपींस के साथ मिलकर एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया है जिससे चाइना की नींद उड़ने वाली है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे इंडिया अपनी सबमरीन टेक्नोलॉजी से पूरे इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा बना रहा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों यह कोई साधारण डिफेंस डील नहीं है। इंडिया और फिलीपींस के बीच जो बातचीत चल रही है वो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन की पावर बैलेंस को बदल कर रख देगी। फिलीपीन प्रेसिडेंट फेर्डिनांड मार्कोस जूनियर की इंडिया विजिट के दौरान जो अनाउंसमेंट हुई है उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि यह सबमरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डील क्या है और क्यों इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। क्योंकि इंडिया अब फिलीपींस को सबमरीन टेक्नोलॉजी में मदद करेगा। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है बल्कि कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस का मतलब है कि समुद्र में हर मोमेंट पर नजर रखना। लेकिन रुकिए, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यह डील सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं है, यह चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की पूरी स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है। और अब आती है असली बॉम्बशेल न्यूज। इंडिया ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम भी देने का एग्रीमेंट साइन किया है। दोस्तों क्या आप जानते हैं ब्रह्मोस की स्पीड क्या है? 3 मैक यानी साउंड की स्पीड से 3 गुना तेज। इसका मतलब है 10 मिनट्स में 600 किलोमीटर। अब सोचिए अगर फिलीपींस के पास यह टेक्नोलॉजी आ जाए तो साउथ चाइना सी में चाइना का स्ट्रेटेजी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, यह सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है बल्कि इंडिया की पूरी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। जैसे एशियन कंट्रीज के साथ इंडिया की पार्टनरशिप, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का विजन एंड क्रिटिकल सी लाइंस की सिक्योरिटी। और सबसे बड़ी बात, यह सब कुछ उस समय हो रहा है जब चाइना अपनी एग्रेसिव पॉलिसी से पूरे रीजन को डरा रहा है। अब बात करते हैं इस डील से चाइना को क्यों डर लग रहा है। क्योंकि साउथ चाइना सी में चाइना का मोनोपोली टूटना एंड इंडिया की मैरीटाइम प्रेजेंस का बढ़ना एंड क्वाड अलायंस की स्ट्रेंथिंग। दोस्तों यह केवल बिगिनिंग है। इंडिया अब पूरे साउथ ईस्ट एशिया में अपना डिफेंस नेटवर्क बना रहा है। लेकिन यहाँ कोई डिफेंस की बात नहीं है, इस डील के इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी माइंड ब्लोइंग है। जैसे कि बायलैटरल ट्रेड में मैसिव ग्रोथ का होना और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से जॉब का क्रिएशन होना व रीजनल स्टेबिलिटी से इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी है वो मिलना। यह पार्टनरशिप इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट को भी बूस्ट देगी और हमारी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को ग्लोबल लेवल पर लेकर जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे क्या होने वाला है? जैसे अन्य एशियन कंट्रीज के साथ सिमिलर डील्स व इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी का ग्लोबल एक्सपेंशन और इंडो पैसिफिक पर न्यू पावर बैलेंस होना। फ्रेंड्स मैं यह प्रिडिक्ट यहां पर कर रहा हूं कि अगले 5 सालों में इंडिया पूरे इंडो पैसिफिक रीजन का मेजर डिफेंस पार्टनर बन जाएगा। लेकिन दोस्तों हर सक्सेस स्टोरी की तरह यहाँ भी कुछ चैलेंजेस हैं जिन पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे कि चाइना की जो पॉसिबल रिटेलिएशन है वह इंप्लीमेंटेशन की यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटीज है और रीजनल बैलेंस मेंटेन करना है। तो दोस्तों यह था इंडिया और फिलीपींस के बीच इस हिस्टोरिक सबमरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डील का कंप्लीट एनालिसिस। यह डील सिर्फ 2 देशों के बीच का एग्रीमेंट नहीं है बल्कि एक नए युग की शुरुआत है जहां इंडिया एक ग्लोबल डिफेंस सुपर पावर के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। अगर आपको यह एनालिसिस मेरे दोस्तों पसंद आया है तो लाइक बटन को स्मैश करना ना भूलें और हाँ कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या यह डील चाइना के लिए क्या सच में थ्रेट है। और डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स के ऐसे ही माइंड ब्लोइंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके। हमेशा खुश रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।